नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही चर्चित विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। देखो, वर्तमान में हिंदुस्तान में हम एक नए दौर की तरफ चल रहे हैं। वर्तमान भारत की अगर हम बात करें तो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अभी अभी इसी सत्र के अंदर हमने पुराने संसद भवन को छोड़कर हम नए संसद भवन, जो नया संसद भवन हमारा बनके तैयार हो गया, उसमें हमारा सत्र चल रहा है। और इस वर्तमान सत्र में हमने यहाँ पे हम बात करें कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को भी हल कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ में हम एक चर्चा और सुन रहे हैं कि क्या राजस्थान के दो टुकड़े होंगे, क्या राजस्थान का दो भागों में विभाजन होगा। और इस चीज को लेके अभी जो अपना जो अपडेट आ रहे हैं, जो लोगों के सामने जो बातें आ रही है, देखो पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी राज्यों का विभाजन हुआ है, अब भी होता है। अपने भारत में हम बात करें, मैं थोड़ा सा आप लोग वीडियो को थोड़ा सा सही तरीके से देखना, मैं आपको कुछ गजब की चीज दिखाऊंगा आपको। भारत में राज्यों की पुनर्गठन की अगर हम बात करें, भारत में राज्यों की पुनर्गठन की बात करें तो 1956 में पुनर्गठन आयोग का जब गठन हुआ था, उस समय से ही अपने देश में आजादी के समय 14 राज्य थे। केवल कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। अच्छा, वर्तमान में भारत के अंदर राज्यों की संख्या बढ़ के हो गई 28। यानी कि ये जो 28 राज्य हैं, ये हमने कहीं से खरीद कर थोड़ी लेके आए, हमने उन्हीं राज्यों के अंदर से हम इनको अलग कर रहे हैं, उन्हीं राज्यों में से टूट के राज्य अलग हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम बात करें तो जो पहले अखंड भारत में बड़े बड़े जो राज्य हुआ करते थे, उन्हीं राज्यों में से, जैसे कि मैं पहले बताऊं आप लोगों को, अपने आज जो झारखंड है वो बिहार का टुकड़ा है। झारखंड और बिहार का टुकड़ा, हरियाणा पंजाब पहले एक हुआ करते थे, गुजरात और मुंबई पहले एक हुआ करते थे। तो उसी हिसाब से जब कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, प्रशासन का इतना बड़ा लंबा लेखा जोखा अगर हम नहीं संभाल पाते, तो हम उस स्थिति में राज्यों को दो भागों में बांट देते हैं और कई बार क्षेत्रीय मांगी भी उठ जाती है। तो इसी चीज को लेके अभी अपने राजस्थान के अंदर भी राज्यों के विभाजन को लेके एक बात बनी हुई है कि राजस्थान का भी दो भागों में विभाजन होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस संदर्भ में आपको एक चीज बताऊं। देखो दोस्तों, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो नक्शा है एक प्रकार से ये पतंगा आकार का है। मेरे से पूरा नक्शा नहीं बैठ पाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसी से समझा रहा हूं। राजस्थान का मैं मोटी मोटी हेडिंग बना रहा हूं। जो राजस्थान का जो नक्शा है वो मूल रूप से इसी प्रकार से है, ये प्रकार से पतंगा आकार है, हम सब जानते हैं। मूल वर्तमान राजस्थान जो है, इस राजस्थान की अगर हम बात करें तो वर्तमान राजस्थान में 50 जिले बन चुके हैं, अभी 10 संभाग बन चुके हैं। 50 जिले और 10 संभाग अभी वर्तमान राजस्थान के अंदर स्थापित है। वर्तमान राजस्थान की अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्तमान राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,32,239 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान राजस्थान का क्षेत्रफल है। वर्तमान राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस वर्तमान राजस्थान के अंदर जो इसकी राजधानी है, जो इसकी कैपिटल है, वो है जयपुर। वो कौन सी है? जयपुर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान का जो विभाजन करने का जो मानस है, वो राजस्थान का इसलिए नहीं है कि हम राजस्थान को दो भागों में तोड़ के अलग करना चाहते, हम अखंड भारत में रहेंगे। बस ये है कि प्रशासनिक दृष्टि से हमने इसको दो भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी कोई सत्य है ये मैं नहीं बता सकता हूं। मेरे को जो डाटा उपलब्ध हुए, मैं उन्हीं के हिसाब से आप लोगों तक कुछ जानकारी प्रेषित कर रहा हूं कि हो सकता है कि भविष्य में हो जाए, क्योंकि बड़ी चीज नहीं है। राज्यों का पुनर्गठन होता रहता है, राज्यों को बांटा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, दूसरी चीज, अब जो राजस्थान का विभाजन होने जा रहा है, राजस्थान की जो दो टुकड़े होने जा रहे हैं, उसमें जो अपने राजस्थान होगा वो इस प्रकार से बांटा जा रहा है इसको। यानी कि एक जो प्रदेश होगा वो पश्चिमी प्रदेश होगा, एक प्रदेश होगा पूर्वी प्रदेश। यानी पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश, यानी कि राजस्थान को दो भागों में बांटा जा रहा है। जो दो भागों में बांटा जा रहा है, इसका देखो, अभी मैं यूट्यूब के ऊपर मैंने भी देखा था। मैं नहीं कहूंगा कि सारी चीजें मैंने खुद ने तैयार की, मैंने एक बार देखा तो मेरे दिमाग में संशय हुआ, मैंने भी सोचा वीडियो बना देते हैं। एक नाम तो रखा गया है मरु प्रदेश। अब लोग बना रहे, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है, पर अभी तक जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा है कि पश्चिमी जो राजस्थान होगा उसका नाम होगा मरु प्रदेश। क्या नाम होगा? मरु प्रदेश। और जो पूर्वी राजस्थान होगा उसका नाम वर्तमान राजस्थान के हिसाब से राजस्थान रह जाएगा, या इसको पूर्वी राजस्थान भी अपन कह सकते हैं। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखो, मरु प्रदेश जो है इसमें जनसंख्या विरल पाई जाती है, जनसंख्या जो है विरल पाई जाती है। अब पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या थोड़ी सघन पाई जाती है। तो सघन और विरल जनसंख्या की बात करें तो इसी हिसाब से मरु प्रदेश के लिए कहा जाता है कि इसमें तो 20 जिले होंगे। कितने जिले होंगे? 20। जबकि पूर्वी जो राजस्थान होगा इसमें 30 जिले होंगे। कितने जिले होंगे?
30 जिले होंगे। मैंने कुछ जिलों के नाम लिखे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के जो 20 जिले होंगे, इनमें कौन कौन से जिले हो सकते हैं। देखो मोटे मोटे मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हो सकता है शायद पूरे 20 ही हो गए होंगे, लेकिन मैंने ऐसे जल्दी में लिख दिया ताकि वीडियो बड़ा ना हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो आप YouTube के ऊपर जाके क्वालिटी को थोड़ा मेंशन कर सकते हो। अब क्वालिटी अगर आप लोग मेंशन करते हो तो चीजें स्पष्ट दिख जाएगी। और इसी के साथ साथ में आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों को मैं राजस्थान और भारत से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की सभी जानकारियां मैं आप लोगों को समय समय पे देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। ठीक है साथियों, देखो आगे आगे मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 20 जिले हैं, इनमें देखो जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, सांचौर, जालोर, पाली, बालोतरा, ये सारे पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर पूर्व और पश्चिम, नागौर, डीडवाना, नीमका थाना, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और फलोदी, ये अपने जो 20 जिले हैं इनको मध्य प्रदेश में शामिल किया जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी होगी वो जोधपुर होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? जोधपुर होगी। यानी कि सब कुछ चीजें तय हो रही है। गवर्नमेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, ना इसके बारे में सरकार का तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा हुई है, ना संसद में इसके बारे में कोई इस प्रकार की हुई है। बस ये है कि शायद इस सत्र में इसके ऊपर भी चर्चा हो जाए। दूसरी चीज देखो, पूर्वी राजस्थान में 30 जिले होंगे, जिनमें कौन कौन से होंगे? जयपुर होगा, मैंने जो मोटे मोटे कुछ नाम लिखे। इनके अलावा जो बचेंगे पूरे पूर्वी राजस्थान में आएंगे। जैसे जयपुर हो गया, जयपुर में जयपुर ग्रामीण हो गया, जयपुर शहर हो गया, कोटा, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर, ब्यावर, करौली, कोटपुतली, दूदू, और भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो मैं इस पे नहीं लिख पाया हूं, मतलब जो अपने इससे पूर्वी राजस्थान के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे 30 जिले इसमें शामिल होंगे। अच्छा, पूर्वी राजस्थान की राजधानी तो हम सब जानते हैं कि जयपुर ही रहेगा। अगर ऐसा होता भी है तो इसकी राजधानी तो क्या रहेगी? जयपुर ही रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। बांटने का प्रयास नहीं है, अगर बांट भी दिया जाता है तो प्रशासनिक दृष्टि से कोई गलत नहीं हो रहा है। बस इतना सा है कि मेरे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं, वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे। जो अखंड जिस राजस्थान की हम बात करते हैं, जिस राजस्थान की कला संस्कृति को हम समेट कर रख रखे थे इतने दिनों तक, वो राजस्थान 2 भागों में हो सकता है। कोशिश करेंगे, और मेरी भी इच्छा यह है कि शायद राजस्थान 2 भागों में ना बटे, राजस्थान एक ही रहे, क्योंकि जो संयुक्त राजस्थान जो दिखता है वो राजस्थान टूटने के बाद में नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।